अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का है कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। उसके लिए एक थ्योरी दी गई है कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जितने एटम्स हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो वाले ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। वो ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो हमारी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और पहला पॉइंट हमारा इसमें ये आ गया कि द ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन undergoes overlapping to pair up। तो वो ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं और बच्चों ओवरलैप करने के बाद पेयर हो जाते हैं। ठीक है, द ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन undergoes overlapping to become paired। मतलब क्या बच्चों, ये एक s ऑर्बिटल होता है। तो ये अधिकतर बच्चों को पता है कि ऑर्बिटल हमारे चार हैं, s, p, d और f। अभी हम सिर्फ इन दोनों से मतलब रखेंगे, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। बेटा s ऑर्बिटल की शेप क्या है? ये शेप है, ये कहला रही है स्फेरिकल शेप। p ऑर्बिटल की शेप ऐसी आप मान लीजिए और ये कहला रहा है डंबल शेप। ठीक है, डंबल शेप है, स्फेरिकल शेप है। तो अभी हम इन दो के बारे में ही आपसे बात करेंगे, इन दो की ओवरलैपिंग, इन दो की ही शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों की कोवलेंट बॉन्ड बना कैसे। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग करके बनता है। ओवरलैपिंग बेटा किसकी ओवरलैपिंग होती है? ओवरलैपिंग होती है, किसकी ओवरलैपिंग होती है? वो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं जिन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगोज इन ओवरलैपिंग। जिन ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं। ये ओवरलैपिंग के लिए दो तरह की हैं। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक कहलाती है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी वाली कहलाती है लैटरल या साइडवे ओवरलैपिंग। साइडवे और लैटरल। ठीक है, तो एक एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक लैटरल है। बेटा एक्सियल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सिस? ठीक है, एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। तो ये वाली ओवरलैपिंग जो स्ट्रेट लाइन में आ जाए, मतलब यानी ये एक मेरा पास ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, ये एक और s ऑर्बिटल है। मान लिया इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये है और ये सेंटर पॉइंट इस एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गया तो ये वाली ओवरलैपिंग कहलाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग बेसिकली दो टाइप की है, जिसमें एक है एक्सियल और एक है लैटरल। व्हाट इज एक्सियल ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग किसे कह रहे हैं? अलोंग द एक्सिस, एक ही एक्सिस में दोनों ऑर्बिटल आए और वो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। एक्सियल वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कार के दो पहिए एक स्ट्रेट लाइन से जुड़े होते हैं, एक एक्सिस से जुड़े होते हैं, दैट इज एक्सिस और एक्सियल। तो वो उसका एक्सियल ओवरलैपिंग का पार्ट हो गया। ऐसे ही ये मेरे पास p ऑर्बिटल है, आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर है, डंबल शेप का है। ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये भी डंबल शेप का है। ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, तो ये वाली ओवरलैपिंग भी हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अगर दो ऑर्बिटल्स एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ऑब्वियसली इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, तो ये एक बॉन्ड बनेगा। तो आज की हेडिंग है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो पॉइंट है कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। कौन ओवरलैपिंग करता है? वो ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जाते हैं। ओवरलैपिंग कितने तरीके की होती है? ओवरलैपिंग दो टाइप्स की है, एक कहला रही है एक्सियल और एक साइडवे। जो एक्सियल ओवरलैपिंग है
हेड ऑन कोलिजन कह लो, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसमें ओवरलैपिंग का मैग्नीट्यूड, ओवरलैपिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और इसलिए इस ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और इस ओवरलैपिंग से ये तीन तरह से हो सकती है अलोंग द एक्सिस वाली ओवरलैपिंग, या तो दोनों एस वाले ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो, या दोनों पी वाले, या एक एस और एक पी वाला ओवरलैप कर रहा हो और ये एक स्ट्रेट लाइन में ओवरलैपिंग में आ जाएंगे। इससे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम रखा गया है सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड कोवेलेंट में दो हैं, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? जब ओवरलैपिंग एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जब दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो वो वाली ओवरलैपिंग कहलाती है एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम रखा है सिग्मा बॉन्ड। ये शब्द बहुत बारी आएगा आगे तक, सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो वन टाइप करो जल्दी से। ठीक है, एक आध बच्चे को तो समझ में आ गया है कि एक्सियल ओवरलैपिंग हम किसे कह रहे हैं, बट मुझे मालूम है इसे दो तीन बार रिपीट करूंगा, जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है वो भी दूर करने के लिए। तो हमारा टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग का है, शेयरिंग कैसे होती है वो आज देख रहे हैं। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है बच्चों? अभी हमने कहा हमें सिर्फ दो ओवरलैप पढ़ने हैं, या तो अनपेयर्ड एस में देखेंगे या अनपेयर्ड पी में देखेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल आएगा तो डी में भी अनपेयर्ड देखेंगे। तो अभी हम एस और पी के अनपेयर आपको बता रहे हैं। तो अगर एस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस की शेप है स्फेरिकल। अब वो स्फेरिकल में चाहे इधर से अटैक हो, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कहीं से अटैक हो, हर तरफ से न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो एस वाली शेप स्फेरिकल होने की वजह से, हर तरफ से न्यूक्लियस मिलने की वजह से जो बॉन्ड बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। दैट इज सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एस ऑर्बिटल। अगर एस ऑर्बिटल ने कभी भी ओवरलैप किया है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है, एक जिसमें एक ऑर्बिटल आया, दूसरा ऑर्बिटल आया, दोनों ऐसे ओवरलैप हो गए। और ये अगर मैं कोनिया या ये रिस्ट वॉच ये कह रहा हूँ, ये कड़ा कह रहा हूँ कि दे आर अवर न्यूक्लियस, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में न्यूक्लियस दिखेंगे एक ही लाइन में। और ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग हमारी कहलाएगी लैटरल और साइडवे ओवरलैपिंग। ठीक है, लैटरल और साइडवे ओवरलैपिंग का क्या मतलब है बच्चों? बेटा अगर ये एक पी ऑर्बिटल है, क्या आपको याद है ये पी सबशेल होती है और पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। इन तीनों में आपस में एंगल क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है। तो अगर px इस एक्सिस में है तो py इस एक्सिस में है, pz इस एक्सिस में है। अब मैं यहाँ डंबल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये px का डंबल हो गया, ऐसे py का डंबल होगा और ऐसे ही pz का डंबल होगा, तो हम वो ड्रॉ नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, px, py, pz ऐसे हैं। ठीक है, अब बच्चों सपोज ये pz दूसरे के pz से ओवरलैप किया तो ये दोनों pz तो स्ट्रेट लाइन में आ गए। भाई इधर भी pz है, इधर भी pz है, स्ट्रेट लाइन में आ गए, सिग्मा बॉन्ड बन। अब जरा ध्यान देना, पहली ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया है, दूसरी ओवरलैप जब होगी यानी ये, अब इस ऑर्बिटल ने ओवरलैप करना है, इसे सोचने की कोशिश करिए, इसे ओवरलैप करना है। ये रहा हमारा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ एक्सिस। इस प्लेन को मान लीजिए ये एक स्ट्रेट प्लेन है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। तो ये अगर z एक्सिस में प्लेन है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दोनों को ओवरलैप करना है, इन दोनों को ओवरलैप करना है। तो अगर आपको समझ में आया हो ये पिक्चर, अगर इन दोनों को ओवरलैप करना है तो ये ओवरलैपिंग ऊपर से और नीचे से होगी।
ये हमारा प्लेन था, इस प्लेन के ऊपर और नीचे बॉन्ड बना है, और ये जो बॉन्ड है इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, या ये ओवरलैपिंग हमारी पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी, साइडवे या लैटरल होगी। बच्चों एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, जस्ट इन ए मिनट। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आप रिवाइज करो, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड लगाया। हाँ जी, हो गया, हो? दो या पाँच, जो भी होगा वो यार कितना ग्रुप वाली करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं कर जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ यार, मैंने कभी पैसे रुके किसी के देखा, तो इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी ने देखा जितने की हो पैसे, ठीक है, जिसका जो होता चुपचाप हो, ठीक। हाँ बच्चों, लौट के आ गया मैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आयनिक सॉरी कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड को हमें आज समझना है, आराम से समझाऊंगा बेटा, चिंता ना कर, अभी बता रहा हूँ बेटा पाई बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, आप टेंशन ना लें बेटा। पहला पॉइंट हमारा ये था इसमें कि आप ऐसे समझिए बेटा, ये थोड़ा ध्यान से समझना, डांस है बहुत बढ़िया वाला, जिसे डांस नहीं आता डांस भी आ जाएगा बेटा। हमारे पास तीन ऑर्बिटल है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, एक जेड में, टी के तीन ऑर्बिटल है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर दिख गए, एक्स एक्सिस वाई जेड। हाँ, आप अपने फिंगर्स को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भैया पांच, ये एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो थंब मैंने ऊपर की तरफ रखा, ये ठीक सिमिलर, कोई दिक्कत, सेम हाथ। अब मैं ये कह रहा हूं पहला ओवरलैप कोई भी करा दो, ये तो जिस पॉइंट से ये उंगलियां जुड़ी हुई है स्ट्रेट लाइन में आएंगे वो दोनों, ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन। तो पहला बॉन्ड जब भी बनता है उसमें बॉन्ड्स या ऑर्बिटल एक स्ट्रेट एक्सिस में आ जाते हैं, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर स्ट्रेट एक्सिस में आएंगे तो सिग्मा। अब जरा ध्यान से देखिएगा पाई क्या है, वो ऑर्बिटल जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, किस एक्सिस के, जिसे हमने इंटरन्यूक्लियर कहा है, जिससे हमने सिग्मा बॉन्ड कहा, उसके परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल है, देख रहे हैं ये दोनों,
पैरेलल, इन्हें ओवरलैप करना। तो ये पास में आएंगे, पास में आने के बाद ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ध्यान से देखना। और जब आप अपने हाथ से करके देख रहे हो तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट हो रहा, और उस टेंशन की वजह से बॉन्ड वीक, या यहाँ पे इन उंगलियों पे स्ट्रेस सब फील होगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल होना था 90, ये 90 की जगह कम हो गया, और ये इसलिए स्ट्रेस होने की वजह से जल्दी टूट जाता है। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पहले एक सिग्मा बन जाता है, फिर बॉन्ड बनता है पाई। फिर से देखते हैं, थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं। बेटा इस एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, इस एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, मतलब यहां से एक ऑर्बिटल आया, यहां से एक ऑर्बिटल आया, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ये और ये यहां लगे, ये ओवरलैप करना चाहते हैं, तो थोड़ा पास आके ऐसे ओवरलैप होगा, ये पास आएंगे ऐसे ओवरलैप होगा। जी वेरी गुड, समझ में आया। तो ये ओवरलैप इस डायरेक्शन में भी है, क्योंकि पी के दो लोब्स होते हैं, और ये ऑब्वियसली एक लोब इस डायरेक्शन में भी है, और ये भी ओवरलैप होगा, मतलब इधर से भी ओवरलैप होगा और इधर से भी ओवरलैप। तो स्टेप समझो ध्यान से, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, पहले बना सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद ये दोनों परपेंडिकुलर रहे, ये परपेंडिकुलर रहे, ये ओवरलैप कर गए, ये ओवरलैप कर गए, ओवरलैप ऊपर से भी है, ओवरलैप नीचे से भी है। बोलो समझ में आया, क्लियर है। तो ये जब ओवरलैप दोनों जगह से हो जाएगा तो बेसिकली ये एक वीक बॉन्ड डेवलप होगा, जिसे कहेंगे पाई। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड है। अगर दो एटम के बीच में पहली बार ओवरलैपिंग हुई है, पहला बॉन्ड बना है, ये सिग्मा है। इसके बाद जो दोबारा ओवरलैपिंग होगी, ये पहले ओवरलैपिंग के बाद वो पाई। पाई बॉन्ड कौन बनाएंगे? वो ऑर्बिटल बनाएंगे जो सिग्मा एक्सिस के परपेंडिकुलर, सिग्मा के परपेंडिकुलर हो और आपस में पैरेलल हो। they should be perpendicular to sigma axis and parallel to each other। वो ऑर्बिटल जो सिग्मा एक्सिस के परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो बच्चे लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा हेडिंग की आज की, ओवरलैपिंग या सॉरी कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इसमें आप कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं और उनसे बनते हैं बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद पॉइंट है बेटा, ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। ओवरलैपिंग दो तरीके की है, वन इज अलोंग द एक्सिस एंड वन इज साइडवे ओवरलैपिंग। In along the axis overlapping, में the nucleus of both the orbital lies in a straight line। एक straight line में दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस आएंगे। The extent of overlapping is more। जब ये एक straight line में आ गए तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। The extent of overlapping is high, therefore the bond is strong। तो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज्यादा होने की वजह से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता। The first overlap between two atoms, the first covalent bond between two atoms is always along the axis, चाहे वो S हो चाहे P हो कोई। और S वाले सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, along the axis ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि पाई बनाने के लिए किसी और एक्सिस से आके ओवरलैप करना होता है, वो S में है ही नहीं संभव। S की शेप स्फेरिकल है, कहीं से भी कोई अटैक करेगा स्फीयर में स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाएगा। तो S वाले हमेशा सिग्मा बनाते हैं। इसे याद रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका याद रखने का है, पाई बॉन्ड दूसरा बॉन्ड होता है, मतलब पहला बॉन्ड बन जाए फिर जब दूसरा बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में तो पाई होगा। S वाले दो बॉन्ड बनाते हैं। S वाले ऑर्बिटल में जब अनपेयर है एक बॉन्ड बना लिया, ऑर्बिटल भर गया, खत्म। तो S वाले कभी दो बॉन्ड बनाते नहीं, पाई नहीं बनाते। दूसरा तरीका टेक्निकल है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइडवे ओवरलैपिंग की जरूरत होती है, यानी किसी दूसरे एक्सिस से आके ओवरलैपिंग हो रही हो, यानी Z में अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो Y या X में बॉन्ड बने, तो S वाले किसी और एक्सिस में ही नहीं, वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप है, इसलिए S वाले कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते।
अगर आप लोगों को ये पूरा समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वहां से क्लियर होगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर आप गुड कंप्यूटर में लिखेंगे, ठीक है। इफ Z इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर Z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है मतलब इस एक्सिस में आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है। व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस? कि इस एक्सिस में आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। then the overlap of, ठीक है, of px and px of one atom and py of other atom will give option A sigma bond, option B pi bond, option C no bond। अब आपको A, B और C में बताना है। अगर Z एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनना हो तो Px और Py कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे, पाई बनाएंगे, कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है, प्रगति ने, दूसरे ने दिया है अदिति ने, और कोई एक और बच्चे ने दिया है दिव्यंका, और कोई। चलिए वेरी गुड प्रगति, आपने आंसर चेंज किया है लेकिन अब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको समझ में आया, उत्कर्ष बेटा आंसर गलत है। बेटा तरीका क्या है, ये Z एक्सिस, ये मान लो Y, तो X कहाँ है? X कहाँ है? X तो इधर हुई ना, ये X हो गया, ये Y हो गया, तो ये इस एक्सिस में जा रहा है, ये इस एक्सिस में जा रहा है, ये कहाँ बॉन्ड बना है? आपको अभी क्या बताया, पाई कौन बनाता है? सिग्मा के परपेंडिकुलर, लेकिन आपस में पैरेलल, आपस में पैरेलल होने चाहिए तब बॉन्ड बनेगा। जबकि अगर आपको याद हो ये सिग्मा है तो Y अगर आपने इधर माना है, Y अगर आपने इधर माना है तो X इधर है, तो एक इधर है एक इधर है, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, जे इधर से इधर निकल जाएंगे, जे इधर से इधर निकल जाएंगे, काय का बॉन्ड बना भैया? जहां बॉन्ड नहीं बनेगा, सारी मेहनत बेकार कर दी तुमने क्या कह दिया कि एक ने कह दिया सिग्मा बनेगा। अरे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनना है। फिर दूसरे किसी बच्चे ने कह दिया पाई बॉन्ड बनेगा। भाई क्यों बनेगा पाई बॉन्ड? बोले जेड में सिग्मा बना है तो एक्स और वाई पाई। अबे जेड में सिग्मा बना है तो पीएक्स और पीएक्स होंगे तो पाई बनाएंगे, पीवाई और पीवाई होंगे तो पाई बनाएंगे, ठीक है। अब अगर समझ में आए तो वन टाइप करो कि इसका आंसर है नो बॉन्ड विल फॉर्म। यहाँ का आंसर है फिलहाल नो बॉन्ड विल फॉर्म। अगर आपको क्लियर हो तो वन टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ बच्चों को वन टाइप करने वाले की संख्या आ रही है, तो इसका मतलब अब आपको सिग्मा पाई समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जानबूझ के डिफरेंस पहले करा रहा हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है बेटा। सिग्मा बॉन्ड का पहला डिफरेंस आएगा, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग। तो ये बॉन्ड बना है फॉर्म्ड बाय अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग। तो जब अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगी तब जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा। इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग। तो अगर साइडवे से बॉन्ड बना है तो वो पाई बॉन्ड है, अलोंग द एक्सिस से बना है सिग्मा बॉन्ड। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है इज मोर, ठीक है, यहां लेस। यानी यहाँ पे सिग्मा में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, पाई में थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ये वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा और क्या पॉइंट अगर आपको समझ में आए, जब भी दो एटम के बीच में पहली बार बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं फर्स्ट बॉन्ड
फर्स्ट बॉन्ड या फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है तो पहला वाला जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा। आफ्टर सिग्मा, एक बार सिग्मा बन चुका है, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड अदर ओवरलैपिंग्स, जो बाकी ओवरलैपिंग होंगी विल बी पाई। मतलब अगर मैंने ये आपको कल पढ़ाया है, वैसे अगर मैंने ये लिखा है HCN, जैसे ये कल बना के दिखाया था, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा। अब यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, 3 में पहला सिग्मा और बाकी दोनों पाई, तो एक सिग्मा होगा और यहाँ 2 पाई, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो बच्चों ये समझिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा, कार्बन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड, 3 में से एक सिग्मा होगा, पहला वाला सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई। तो कभी भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा होता है या पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, पहले के अलावा जो बॉन्ड है वो पाई है। मतलब और एग्जांपल एक दो बता देते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, और अब अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो शायद आपको क्लियर हो गया हो, इनके बीच में 2 बॉन्ड है और इन 2 बॉन्ड में एक सिग्मा गिना जाएगा, एक पाई गिना जाएगा। इनके बीच में भी 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा गिना जाएगा, एक पाई। इसका मतलब यहाँ टोटल 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो सिग्मा पाई ऐसे गिने जाते हैं। फिर देख लीजिए और एग्जांपल बच्चों, ये लिखा है सपोज HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जनरल भाषा में एसिटिलीन कहलाता है, ठीक है। तो एक बच्चे ने लिखा है इट मींस सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली बेटा, और इसका एक एक्सेप्शन है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, हमारे इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में है। एक C2 मॉलिक्यूल है, उसमें 2 बॉन्ड है, दोनों पाई है, बस एक वही एक्सेप्शन है, वो भी हाइपोथेटिकल, अदरवाइज कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा सिग्मा होना ही होना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पूछा गया है कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ टोटल 3 बॉन्ड में बाकी 2 बॉन्ड पाई है, तो यहाँ 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए। यानी हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड को आपको देखना है और आपको ये देखना है 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, पहले के बाद जो बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे। अब यहाँ एक ही बॉन्ड का सिग्मा, यहाँ एक ही बॉन्ड का सिग्मा, यहाँ 3 बॉन्ड है, 3 में से पहला सिग्मा हुआ, बाकी 2 जो बचे वो पाई। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई है, सिग्मा 1 ही रहेंगे, बाकी के दोनों जो हो जाएंगे वो पाई हो जाएंगे। ठीक है, और चेक करें, बताइए बेटा। अब मैं आपसे थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, ये मैंने बनाया है दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासाइनोइथाइन, टेट्रासाइनोएसिटिलीन, सॉरी टेट्रासाइनोइथीन है, सॉरी इट इज टेट्रा यानी 4 बारी, साइनो यानी CN ग्रुप, और इथीन यानी डबल बॉन्ड है ये वाला। हाँ, ऑब्वियसली मेरा क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई। बेटा गलत है पहला आंसर अदिति, बेटा गलत है दूसरा आंसर प्रगति। बेटा अब देखते हैं कौन बच्चा देता है मुझे आंसर। अरे बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, अदिति गलत, उत्कर्ष गलत, प्रगति गलत। बहुत कम बच्चे इसका आंसर सही देते, इसलिए तो पूछा है। देखते हैं आप में से कौन बच्चा इसका आंसर सही देगा। प्रगति गलत है बेटा, सिग्मा पाई बताने गलत है। अरे तो नंबर तो बता बेटा, ऑल का कुछ नंबर तो बताना पड़ेगा। हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई, डेफिनेटली पाई भी है सिग्मा भी है बेटा। पाई इज एब्सेंट, आंसर गलत है, या ऑल सिग्मा गलत है, लेकिन मुझे गिनती चाहिए बेटा। गलत है ऋषिका, 4 सिग्मा नहीं है। और सोचो, नहीं बेटा 5 सिग्मा नहीं है। उत्कर्ष ये क्या 1 लिख के छोड़ दिया, 1 पाई कह रहे हो तो भी गलत है। चलिए और कोई बच्चा बताएगा। ये 4-5 बच्चों के अलावा बाकी भी सीख लो ना, मतलब इतने दिन हो गए, टाइपिंग करना आना चाहिए। हाँ हो सकता है मोबाइल पे कर रहे हो तो दिक्कत आ रही हो, कंप्यूटर पे तो इजीली टाइप कर सकते हैं आप। चलिए ओके, एक बच्चे ने और कहा है दिव्यांका पाई बॉन्ड शायद बताया 1 पाई, गलत है बेटा। अब पता है क्या हो रहा है, आप लोगों ने क्या चीज पे फोकस नहीं किया। ध्यान से देखो, ध्यान से।
मैं इसका आंसर बताऊंगा तो चौंक जाओगे, अरे ये फोकस क्यों नहीं हुआ। नहीं बेटा, प्रगति एकदम गलत हो गए। आप कभी भी पाई बॉन्ड का नंबर सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा, वो भी इतना ज्यादा कैसे? इसका आंसर है 9 सिग्मा 9 पाई, आधों से ज्यादा। दिमाग चकरा गया होगा आंसर सुन के। 9 सिग्मा 9 पाई गिने। चलिए हम गिनते कि यहाँ कैसे 9 सिग्मा है और कैसे 9 पाई है। एक्चुअली ना मैंने एक इसमें थोड़ी सी चालाकी की थी और उसमें आप ट्रैक हो गए, फंस गए। वो चालाकी ये थी कि ये सी एन में भी तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वैलेंसी 4। अब ये मत कहना कि कार्बन की वैलेंसी 4, ये तो बताई नहीं थी, ये तो हमसे ठहराई नहीं गई थी कि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। अब देख बेटा कि कैसे 9 सिग्मा है। मैं यहां से गिनता हूं, इनके बीच में पहला सिग्मा, ये रहा दूसरा सिग्मा, ये रहा तीसरा सिग्मा, ये रहा चौथा सिग्मा। जो भी पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है। अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ सिग्मा का कलर मैंने ये कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जरा चेक कर लीजिए, मैंने 9 पर्पल कलर कर दिए हैं, ये 9 सिग्मा है। अब हमें पाई बॉन्ड के लिए विचार करना है बेटा। ये वाले 2 पाई, ये वाले 2 पाई, ये वाले 2 पाई, ये वाले 2 पाई और यहाँ पे भी 1 पाई। पढ़ लो, नहीं तो पाई पाई के लिए सोचोगे, हाय हाय क्या कह दिया। 9 पाई आ गए, 9 सिग्मा आ गए तो 9 पाई आ गए। कई लोगों की 4 पाई हिल गई, ये 9 सिग्मा 9 पाई कैसे आ गए? ध्यान से देखो, डाउट हो तो पूछिए। बताइए, अब क्लियर है 9 सिग्मा 9 पाई। हमने आपको बेटा ट्रैक में कहां फंसाया था? मैंने आपको ट्रैक में फंसाया, मैंने CN को एक साथ लिख दिया। मैंने CN को आइसोलेट करके नहीं लिखा और आपने, अधिकतर बच्चों ने इस C और N के बीच की बॉन्डिंग को सोचा ही। तो ये ऑर्गेनिक के छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं। ये इसका आंसर है 9 सिग्मा 9 पाई। बोलो बच्चों, क्लियर है? वन टाइप करो उसमें। और तो आज का टॉपिक आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। और बाकी अभी हम और करेंगे। हमारा टॉपिक क्या था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। पहले मैं चाह रहा हूँ पूरी चीज आपको समझ में आ जाए, बाद में शॉर्टकट्स देख लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल और साइड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा? आज इतना ही रखते हैं, ओके। चलिए बेटा आज यहीं तक रखते हैं, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, मैं नोट्स सर, भेज दूंगा अभी सर। आपको। हाँ भैया, हेलो। हाँ नमस्ते, आ जाओ। नहीं, घर घर पे ही आ जाइए।